वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का मुद्दा काफी गर्मा रहा है। ऐसी चर्चा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के लिए हमला कर सकता है। अब वेनेजुएला के बाद अमेरिका की नज़र दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात दोहराई है। इससे डेनमार्क भड़क गया है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क के अलावा यूरोप के 7 देश ऐसे हैं जो ट्रंप की इस धमकी के बाद भड़क गए हैं, यानी कि यूरोप के 7 देश एक साथ खड़े हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या नाटो के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्या नाटो तितर बितर हो जाएगा। और सवाल यह भी है कि वो 7 देश कौन से हैं और आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अचानक से ग्रीनलैंड के भविष्य का मुद्दा फिर से सामने आ गया है, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में अपने प्रभाव क्षेत्र में 1823 की अमेरिकी वर्चस्व की नीति पर लौट रहा है। और उन्होंने कई देशों को चेतावनी दी कि अमेरिका का ध्यान उनकी ओर जा सकता है। तो वहीं अमेरिका के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के प्लान के खिलाफ यूरोप के 7 देश एक साथ खड़े हैं। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन शामिल हैं। और ट्रंप के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के प्लान के खिलाफ यूरोप के देश भड़के हुए हैं। पोलैंड के पीएम ने तो खुलकर बोल दिया कि नाटो का कोई भी सदस्य नेटो के दूसरे सदस्य को डरा नहीं सकता, न ही नाटो में शामिल देश एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। इससे पहले डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश हुई तो नाटो टूट जाएगा। ऐसे में अमेरिका इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच ले। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने भी कहा कि ग्रीनलैंड वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालात ऐसे नहीं है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वेनेजुएला के बाद अमेरिका की नजर खनिज संपन्न ग्रीनलैंड पर है। उसने अपनी मंशा जाहिर भी कर दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में अमेरिकी हमले ने इस आशंका को फिर से हवा दे दी कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करने के लिए बल प्रयोग करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप के एक सहयोगी की पत्नी केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी ध्वज के रंगों में ग्रीनलैंड का एक नक्शा पोस्ट किया। इसके साथ जल्द ही शब्द लिखा था। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ सीधे शब्दों में अमेरिका को धमका दिया। और इतना ही नहीं, इस पर यूरोपियन यूनियन में शामिल देश भड़के हुए हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपना विरोध जताने के लिए एक साझा बयान जारी कर दिया है। इस बयान में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूके, डेनमार्क और ग्रीनलैंड शामिल है। साझा बयान में कहा गया है कि ग्रीनलैंड केवल और केवल ग्रीनलैंड के लोगों और डेनमार्क का है। इससे जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड का ही है। लेकिन सवाल है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि ट्रंप उसे अमेरिका में शामिल करने के लिए इस हद तक जा रहे हैं। ट्रंप को आखिर ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? वो देश जिसकी जनसंख्या सिर्फ 57,000 है, उस पर ट्रंप की नज़र क्यों है? तो इसका जवाब आपको ट्रंप के बयानों से ही लग जाएगा। ट्रंप का कहना है कि ये द्वीप अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और वो तर्क देते हैं कि डेनमार्क इसे ठीक से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड अपनी भू राजनीतिक स्थिति यानी कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण महत्वपूर्ण है। एक अमेरिकी सैन्य अड्डा जो मिसाइल रक्षा में माहिर है, वो इस द्वीप पर है। तो वहीं ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग आर्कटिक सर्कल के अंदर है, जहां महाशक्तियां सैन्य और कमर्शियल डोमिनेंस दोनों के लिए आपस में कंपटीशन कर रही हैं। द्वीप पर नियंत्रण करने से अमेरिका को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक गलियारे में एक चौकी मिल जाएगी जो अटलांटिक महासागर और आर्कटिक को जोड़ता है, जहां जलवायु परिवर्तन बर्फ को पिघला रहा है। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स का भी विशाल भंडार है। एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बैटरी, सेलफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। चूंकि इस मोर्चे पर चीन वैश्विक बाजार पर हावी है, अब अमेरिका आगे निकलना चाहता है। और यहाँ एक फैक्टर तेल वाला भी है, और अमेरिका भला कैसे पीछे हटे? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनलैंड के महाद्वीप शेल्फ के कुछ हिस्सों में आर्कटिक में सबसे बड़े न निकाले गए तेल और गैस भंडार हो सकते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड की सरकार ने
पर्यावरणीय जोखिमों और व्यावसायिक व्यवहार्यता की कमी के कारण देते 2021 में औपचारिक रूप से यहां से तेल गैस निकालने के अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। यानी अब साफ है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ से ढका एक द्वीप नहीं, बल्कि आने वाले दौर की वैश्विक ताकतों की सबसे बड़ी जंग का मैदान बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, खनिज और रणनीतिक हित हैं, तो दूसरी तरफ डेनमार्क, यूरोप और नाटो की एकजुटता पर बड़ा सवाल। अगर अमेरिका दबाव या ताकत की नीति अपनाता है तो क्या नाटो वाकई टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा? और क्या ग्रीनलैंड अगला वैश्विक टकराव बिंदु बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका पीछे हटेगा या फिर एक और देश पर हमले की तैयारी में है? कमेंट कर जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।